स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 7 का चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट्स, पहले हमें ट्रायंगल्स की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। पहले आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो ट्रायंगल्स होते हैं वो एंगल्स के बेसिस पे डिवाइड होते हैं। कौन से? 3 तरीके के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अब साइड्स के बेसिस पे भी होते हैं। 3 टाइप के एंगल्स होते हैं, स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है? नो साइड इक्वल, मतलब कि इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल में क्या होता है कि ये एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, राइट एंगल 90 डिग्री होता है और ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल्स का डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। ये आप लोगों को याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस चैप्टर में, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इसमें हम ट्रायंगल के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, और एक्सटीरियर एंगल मतलब कि जो ट्रायंगल के बाहर हुआ एंगल। अब ये जो एंगल 3 है वो ट्रायंगल के बाहर है, तो ये वाला एंगल का मेजर कितना होगा इन दोनों एंगल्स को प्लस करके। ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि जो बाहर वाला एंगल है उसमें ऑपोजिट साइड के जो 2 एंगल्स हैं उसको प्लस करेंगे तो इसका सम आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अगर हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है 50 डिग्री, ए बी सी डी, और आपको ये वाला मेजर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल था तो ऑपोजिट साइड पे 2 एंगल्स ये हो गए, यहाँ पे है तो ऑपोजिट साइड पे 2 एंगल्स ये हो गए। अगर यहाँ पे होता एंगल, अगर यहाँ पे होता एक्सटीरियर एंगल तो कौन कौन से 2 एंगल्स होते? एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप कि एंगल्स लेने आ गए होंगे। जहां पे भी आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है उसकी ऑपोजिट साइड पे जो 2 एंगल्स होंगे उसका सम हमें लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें एंगल बी बेसिकली निकालना है। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। अब बी सी डी कितना दे रखा है? 100 डिग्री, ए 50 डिग्री। एंगल बी हम निकाल लेंगे, इस 50 को इधर लेके चले जाइए, 50 डिग्री इसका भी मेजर आ गया। अच्छा, जब भी ये प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो आपको ब्रैकेट में सिर्फ यही 2-3 जो वर्ड है यही लिखने हैं, इसका रीजन देते हुए कि आप ये लिख कैसे सकते हो, ठीक है। तो ब्रैकेट में आप रीजन क्या दोगे? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हमने क्या यूज करा है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की है। अच्छा, एक और चीज कि ये जो ऐसे 3 डॉट्स होते हैं वो होता है बिकॉज का साइन, और जो ऐसे 3 डॉट्स होते हैं वो होती है देयरफॉर का साइन। ये मैथ्स में बहुत बार यूज होता है तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये आगे तक के लिए मैंने आपको बता दिया। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्लियर होगी कि जो भी एक्सटीरियर
एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड पे जो दो एंगल्स होते हैं वही इसका सम होता है। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में, कि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लें, ए बी सी, तो यहाँ पे एंगल मान लीजिए कि हमने 50 डिग्री लिया है, यहाँ पे 60 डिग्री लिया है, और एंगल सी हमें निकालना है कि कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर एंगल ए कितना है 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल सी जो हमें निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 110 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सो द आंसर इज 70 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने आ गए होंगे अभी तक, ठीक है। तो ये एक एक एग्जाम्पल लेके मैंने आप लोगों को समझाया। एक और चीज, एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ए बी सी। मान लीजिए कि आपको ये वाली साइड इसके इक्वल दी हुई है, मतलब कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है आपको। तो जो इक्वल साइड के बेस एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। और इसका रीजन क्या होता है कि बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। बेस एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, बेस एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेना हो, जैसे कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, हमें ये दोनों साइड्स इक्वल दी हुई है, ठीक है, और ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 50 डिग्री का, ठीक है। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो बेस एंगल्स कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला होगा। तो ये वाला एंगल भी 50 डिग्री का हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि बेस एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, मतलब मान लीजिए कि क्वेश्चन ये था कि ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल्स टू बी सी है और आपको एंगल बी निकालना है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे, बट एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया वाले रीजन से। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ये प्लस करके 100 हो गया, हम इसको इधर की साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 इज द आंसर। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सेकेंड इज एंगल सम प्रॉपर्टी एंड थर्ड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी जिसमें उसके बेस एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं।
तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एंगल्स देखने आ गए होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों बेस एंगल्स इक्वल होंगे। ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों बेस एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब कि जो इक्वल साइड्स पे बेस से बन रहे हैं एंगल्स हमेशा वो इक्वल होंगे। ठीक है, ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी जो ऑपोजिट साइड पे दो एंगल्स हैं उनका सम हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, और अगर डायरेक्टली आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आ रहा है तब तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, बट बाय चांस आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और आपको ये इसमें से कोई एक एंगल निकालना है तो वो डायरेक्टली माइनस करके निकल जाएगा। बट द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको हमेशा पहले इस फॉर्म में लिख के रीजन लिखना है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। इस फॉर्म में लिखने के अलग मार्क्स होते हैं और हाफ मार्क्स होता है फॉर रीजन। अगर रीजन नहीं लिखा तो आपका चाहे पूरा आंसर ठीक हो, आपका जो वो हाफ मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी होती है और उसके बाद कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे भी पहले बेसिक फॉर्म में लिखो, फिर रीजन हमेशा लिखना है, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, मे बी हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज वो आपसे हो जाएगी क्योंकि इतना बेसिक मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज में या किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो एक स्पेसिफिक नंबर बोल के कि मैम हमें इसमें डाउट है या जो भी। ठीक है, तो ऐसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन बोल के आप लोग मुझे बोल सकते हो कि उसमें डाउट है, तो मैं वो आपको वीडियो में करा दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एक एक एग्जाम्पल देके मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि आप लोगों से पूरी एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। बट स्टिल फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये डाउट है, तो आप क्लियर कर दीजिए एंड आई विल क्लियर फॉर यू। ठीक है, बाकी अगर ऐसे कोई भी कमेंट नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो है वो स्टार्ट कर दूंगी बनानी। हाँ, और उस सेकंड एक्सरसाइज में मैं ज़्यादातर क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि बहुत मुश्किल है वो एक्सरसाइज। सो अच्छे से आप लोग ये प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लीजिए और क्वेश्चंस करने का ट्राई कीजिए।